नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस, कुछ तस्वीरें और तनक़ीदी तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैं बताऊँगा कि किस तरह टाइम मैगज़ीन ने शाहीन बाग की दादी को 100 के 62 लोगों की फहरिस्त में शामिल किया है। तो मैं बताऊंगा कि बिहार इंतखाबात से आयन पहले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो बहुत ही मुतनाज़ा रहे हैं अलग अलग मामलों को लेकर के, आखिर क्यों ऐसा हुआ है, क्या महज इत्तेफाक है, उस पर भी बात होगी। सऊदी अरब में तेलंगाना के एक नौ मुस्लिम शहरी का इंतकाल हुआ है और मैयत वापस लाने के लिए इस वक्त जद्दोजहद चल रही है। ईरान ने सलामती कौंसिल में अमेरिका पर फतह हासिल कर ली। हसन रूहानी का ताज़ा बयान भी आ चुका है। भिवंडी में जो हादसा पेश आया उसमें हलाक शुदगान की तादाद मज़ीद बढ़ती जा रही है। ज़रई बिल को लेकर के आज पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों की जानिब से जो हंगामा आ रही है वो भी बताता हूँ मैं। सऊदी अरब से एक इंसानी हिजरत की 1,20,000 बरस कदीम आसार दरियाफ्त हुए हैं, उसकी भी क्या तफसीलात है मैं सुनाता हूँ। और भी कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले बात कर ही लेते हैं शाहीन बाग की दादी के सिलसिले में। ये तो हर कोई जानता है कि सीए के ख़िलाफ़ शाहीन बाग में ख़वातीन का मुजाहरा पूरी दुनिया में अपनी एक अलग शनाख्त कायम करने में कामयाब रहा। लेकिन ताज़ा खबर यह है कि शाहीन बाग की दादी बल्कीस को भी आलमी सतह पर पहचान मिल गई है। उन्हें टाइम मैगज़ीन ने 162 शख्सियतों की फहरिस्त में शामिल किया। जी हाँ, टाइम की जारी करदा ताज़ा फहरिस्त में उन्हें आइकन की कैटेगरी में जगह मिल गई है। शाहीन बाग में सीए मुखालिफ मुजाहरे के दौरान लोगों की कशिश का मरकज़ बनी 82 साला दादी बल्कीस की कामयाबी सिर्फ उनकी कामयाबी नहीं है बल्कि शाहीन बाग मुजाहरे में शामिल हर ख़वातीन के लिए अहमियत का हामिल है। महीनों शाहीन बाग मुजाहरे में बैठने वाली बल्कीस के ताल्लुक़ से मारूफ सहाफ़ी राना अयूब लिखती हैं कि बल्कीस को मशहूर होना चाहिए ताकि दुनिया तानाशाही के खिलाफ जद्दोजहद की ताकत का एहसास करे। नाज़रीन दिलचस्प बात यह भी है कि टाइम मैगज़ीन की तरफ से जारी फहरिस्त में दादी बल्कीस का नाम सामने आने के बाद ट्विटर पर एक बार फिर शाहीन बाग ट्रेंड करने लगा है। कई ट्विटर यूज़र्स ने लिखा है कि इस उम्र में बल्कीस की जद्दोजहद का जज्बा काबिल तारीफ़ है और वो सही मानों में एक आइडियल हैं और आइकॉन है। कांग्रेस लीडर सलमान निज़ामी ने भी बल्कीस को मुबारकबाद पेश करते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि टाइम मैगज़ीन के ज़रिए दुनिया की बाअसर शख्सियतों में शुमार किए जाने पर बल्कीस दादी को बहुत बहुत मुबारकबादियाँ। ये हम सब के लिए फ़ख्र का मौका है। शाहीन बाग जिंदाबाद। बैकअप नाज़रीन जब से ये खबर सामने आ रही है इस वक्त जो है अलग अलग किस्म के लोग अपने अपने एतबार से अपने चीज़ें पेश कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग वो भी हैं जिनको ये बात हजम नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है कि ये ट्रोल की टीम और इनकी पूरी फौज बैठी हुई है इस वक्त और वो हमेशा किसी को भी ना उम्र का लिहाज रखते हैं, ना मजहब, जात पात, ना समाज। उनके सामने सिर्फ लोगों को गालियाँ बकना ऐसा होता है। इस तरह की चीज़ें सामने आने के बाद एक बार फिर ये टीम मुतहरिक हो गई है इस चीज़ को जो है गैर मुतासिर करने के लिए। बहरकैफ नाज़रीन आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और अगली खबर है बिहार के गुप्तेश्वर पांडे जो आज सुबह से सुर्खियों में छाए हुए हैं। तमाम क़ियास आराइयों को ख़त्म करते हुए 22 सितंबर को बिहार के मारूफ और मुतनाज़ा डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने दूसरी बार रज़ाकाराना रिटायरमेंट ले लिया। बिहार के महकमे दाखिला ने इस सिलसिले में एक ऑर्डर भी जारी कर दिया। ऑर्डर में लिखा गया है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के मुअर्रिखा 22/9/2020 की सहपहर से रज़ाकाराना रिटायरमेंट कबूल किए जाने के नतीजे में अगले हुक्म तक डीजीपी का इजाफी चार्ज संजीव कुमार सिंघल को दिया जाता है। गुज़िश्ता 22 सितंबर की शाम सरकारी अहकामात की कापी सोशल मीडिया पर आने के साथ ही गुप्तेश्वर पांडे का अपना पब्लिसिटी सिस्टम भी मुतहर्रिक हो गया। गुप्तेश्वर पांडे ने अपने फेसबुक पेज पर मुत्तला किया कि वो 23 सितंबर की शाम फेसबुक लाइव के जरिए अपनी जिंदगी की जद्दोजहद के बारे में बताएगी। इसके कुछ देर बाद उन्होंने दिल्ली की एक मीडिया वेबसाइट को दिए अपने 1.25 घंटे की इंटरव्यू को शेयर किया। इस इंटरव्यू का कुछ हिस्सा वो पिछले कुछ दिनों से अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर कर रहे थे। इतना ही नहीं, कुछ दिनों से गाने का टीजर भी सोशल मीडिया पर चल रहा था जिसमें गुप्तेश्वर पांडे को बिहार का रॉबिन हुड बताया गया है। इस गाने को दीपक ठाकर ने लिखा और गाया है। गुज़िश्ता 22 सितंबर की देर रात ठाकर ने भी पब्लिक डिमांड का हवाला देकर पूरा गाना अपने यूट्यूब चैनल पर जारी कर दिया। मालूम हो कि रॉबिन हुड मगरिबी लोक कहानियों का एक हीरो है जो अमीरों का खजाना लूट कर उसे गरीबों में बांट देता था।
गुप्तेश्वर पांडे 1987 से पुलिस सर्विस में है, लेकिन खुद को रॉबिनहुड क्यों मानते हैं ये समझ से परे है। बैकअप नाज़रीन, लंबी रिपोर्ट है, लेकिन हकीकत यह है कि गुप्तेश्वर पांडे इस वक्त सियासी दुनिया में कदम रखने वाले हैं, ऐसे महसूस किया जा रहा है। और आयन बिहार के इलेक्शन से पहले इस तरह का रिटायरमेंट लेना, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी में उनका जाना तय है। इस तरह की खबरें सामने आने के बाद इनके रिटायरमेंट को लेकर के इस वक्त अलग अलग किस्म के तनकीदी तबसरे भी और अलग अलग किस्म की जो है बातें सामने आ रही हैं। इसी बात को लेकर के गुप्तेश्वर पांडे चूंकि गाने और अलग अलग किस्म की बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया में हंगामा मचाने के बाद इस तरह का फैसला लिया है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में इलेक्शन से पहले इस तरह की खबरें सामने आने और बिलखुसूस बीजेपी में उनके जाने की बात को लेकर के इस वक्त जो है बिहार में सियासी तवाब बहुत ही गर्म हो चुका है। देखते हैं कि उनका फैसला अगले दिनों में किस तरह का सामने आता है। नाज़रीन, सऊदी अरब में इलाज के दौरान इंतकाल कर जाने वाले तेलंगाना के एक नौ मुस्लिम शख्स की मैयत आबाई मकाम मुंतकिल करने के लिए कलेक्टर से उनके खानदान ने गुहार लगाई है। जगतियाल जिले के यकीनपुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले मल्या, जिन्होंने इस्लाम कबूल करते हुए अपना नाम अब्दुर्रहमान रख लिया था, इनकी खलीजी मुल्क में गुर्दे के आरिजे और दीगर आवारिस के नतीजे में इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है। वो 1979 में सऊदी अरब मुलाजिमत के सिलसिले में गए थे। उस वक्त उनकी उम्र 30 बरस थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब में गुजारा। उनके अहलिया ने ज़िला कलेक्टर जगतियाल से गुहार लगाते हुए उनसे ख्वाहिश की है कि उनकी मैयत को आबाई मकाम लाने के लिए इंतजाम किए जाएँ। उन्होंने साथ ही प्रवासी मथुरा लेबर यूनियन से इस सिलसिले में मदद की ख्वाहिश भी की है। उन्होंने कहा कि इनके शौहर के इस्लाम कबूल करने के बावजूद उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर अंदाज में चल रही थी। उन्होंने कहा कि उनके शौहर ने गुज़श्ता साल अक्टूबर में छुट्टी का वक्त अपने ख़ानदान के साथ बेहतर अंदाज में गुजारा था। इनके फर्जंद मल्लेश ने कहा कि उनके वालिद इस कंपनी में मुलाजिम थे, जिसको मक्के में काम का कॉन्ट्रैक्ट 2002 में मिला था। मक्का प्रोजेक्ट में सिर्फ मुस्लिम मुलाजिमीन ही काम कर सकते हैं, इसलिए उनके वालिद को मुलाजिमत से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने अपनी मुलाजिमत दोबारा हासिल करने के मकसद से इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि उनके वालिद ने अपने ख़ानदान की तरक्की के लिए अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी। उनका ख़ानदान उनके ख्यालात और अकायद का एहतराम करता है। तो नाज़रीन, इस तरह से एक अजीब व गरीब किस्म की जो है कहानी निकल कर सामने आने के बाद उनके इंतकाल की होती इस वक्त अहल खाना परेशान है। देखते हैं कि कलेक्टर वगैरह उनकी खिदमत करते हैं, उनकी मदद करते हैं या नहीं। नाज़रीन, आज अक़वाम मुत्तहिदा में जो हुआ, अलग अलग किस्म की खबरें मैंने सुबह भी रखी थी कि जो है किस तरह से तुर्की ने वहाँ पर बहुत सारी बातें सामने रखी थी फ़िलिस्तीन को लेकर के। अब खबर यहाँ पर यह आ रही है कि ईरान के सदर हसन रूहानी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद किया जाना ईरान की फतह है। ईरानी टेलीविज़न पर बराह रास्त दिखाए जाने वाले काबीना इजलास में ईरानी सदर का कहना था कि ईरानी कौम ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक अजीम सियासी, कानूनी और सिफारती फतह हासिल की है। हसन रूहानी ने बुध को काबीना इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर पाबंदियों की कोशिश को मुस्तरद करने को ईरान की फतह करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कामयाबी आवाम की हिमायत और मुज़ाहमत में पोशीदा है। खबररसा इदारे AFP के मुताबिक हसन रूहानी का कहना था कि अमरीका की वो आलमी बरतरी ख़त्म हो चुकी है जिसके बारे में वो सोचते थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान के साथ जौहरी मुआहदे से एक तरफा अलहदी के बाद ईरान पर दोबारा पाबंदियाँ आयद कर दी थी। ये पाबंदियाँ ईरान की तबाहाल मईशत के लिए मजीद मुश्किलात का बाइस बन रही हैं, जबकि रद्द अमल में ईरान ने अपनी यूरेनियम अफजूदगी की मिकदार को बतदरीज बढ़ाना शुरू कर दिया है। ईरान के मुताबिक ऐसा अमरीकी पाबंदियों के जवाब में किया जा रहा है, जबकि अमरीका इसको ईरान के साथ किए जाने वाले जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार देकर ईरान पर मजीद पाबंदियाँ आयद करने का ख्वाह है। अमरीका वजीद है कि वो अभी तक ईरान के साथ किए जाने वाले जौहरी मुआहदे का एक फरीक है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान ने अमरीका के इस दावे को मुस्तरद कर दिया। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने ईरान की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हुए कहा कि यूरोप अमरीका के साथ ईरान पर दोबारा पाबंदियाँ आयद करने पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी सदर हसन रूहानी ने फ्रांसीसी सदर के बयान पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। और आप लोग जानते हैं कि भिवंडी में क्या हादिसा पेश आया था जो बड़ा अफसोसनाक था। अब खबर आ रही है कि 3 मंजिला बिल्डिंग निहनाब में जो हलाक शुदगान की तादाद 33 को पहुंच चुकी है। 25 अफराद को महफूज तौर पर निकाल लिया गया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF और मकामी अफराद और इमदाद और बचाव के काम यहाँ जारी रखे हुए हैं। अफसरान के मुताबिक हलाक होने वाले 33 में से 2 से 11 साल की उम्र के 15 बच्चे हैं और एक 75 साल शख्स समेत 10 मर्द शामिल हैं। जिला थाने में मंगल से मूसलाधार बारिश हो रही, जिसकी वजह से इमदादी कामों में
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक 25 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। इन लोगों को भिवंडी और थाने के अस्पतालों में दाखिल भी कराया गया है। तो नाज़रीन, भिवंडी में पेश आने वाला ये बड़ा अफसोसनाक मामला और हादिसा था जो इस वक्त अभी तक यहाँ पर एक काम जारी हुई है राहत रसानी के। नाज़रीन, एक वीडियो इस वक्त आज बहुत ज़्यादा वायरल हुई। आप लोग जानते हैं कि ज़रई बिलों के खिलाफ पार्लियामेंट में आज अपोजिशन जमातों का एहतिजाजी मार्च निकला और ये वो मंजर है जो आज बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रहा। अब अलग अलग तरह से तबसरा करने वाले तबसरे कर रहे हैं कि आखिर ये जो अपोजिशन पार्टियाँ इस तरह के तख्तियाँ लेकर के एहतिजाज कर रही हैं, क्या वाकई में किसान के उनके मसाइल की तय है या फिर ये सिर्फ दिखावा है। इसलिए कि ये तमाम पार्टियां जो हैं वो लगातार अपने अपने एतबार से हुकूमत कर चुकी हैं। उनके ज़माने में भी किसानों की हालात कुछ ऐसी ही थी। अब क्या ये सिर्फ ढोंग रचा जा रहा है। इस तरह की अलग अलग चीज़ें तबसरे होते ही रहते हैं। सड़कों पर किसानों और पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के सख्त एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने ज़राअत से मुतालिक तीनों ज़रई बिल लोकसभा और राज्यसभा से मंजूर करा लिए हैं। 2 बिल इतवार के रोज हिज़्ब इख्तिलाफ की सख्त हंगामा आराई और तीसरा बिल आज उसके आदमी मौजूदगी में राज्यसभा में मंजूर करा लिया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की मनमानी इस वक्त चल रही है पार्लियामेंट में। और जहां अराकीन पार्लियामेंट ही नहीं है, अपोजिशन ही नहीं है, उस पर सवालात करने वाली नहीं है, मरकजी हुकूमत अपने तौर पर बिल तैयार करती है और मंजूर करवा लेती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जमहूरियत किस जानिब को भाग रही है। नाज़रीन, सऊदी अरब के इंसानी हिजरत की 1,20,000 बरस कदीम आसार के दरियाफ्त होने की खबरें आ रही हैं, जिस पर मुझे इस वक्त मुख्तसरन तफसीलात आप लोगों के सामने रखना है। सऊदी अरब के शिमाली इलाके से 1,20,000 बरस कबल के ऐसे आसार मिले हैं जो ये जाहिर करते हैं कि इंसानों का एक छोटा सा ग्रोह एक झील के पास पानी के लिए रुका, जहां ऊंट, भैंसे और देवकामत हाथी भी अपनी प्यास बुझाने आते थे। मुहक्किकीन के मुताबिक वहां से ऐसे शवाहिद भी मिले हैं कि इस ग्रोह ने झील के करीब किसी बड़े जानवर का शिकार किया था। अलबत्ता इस ग्रोह ने उस मकाम पर ज्यादा अरसे तक क़याम नहीं किया। इस कदीम आसार की मुतालिक तफसीलात बुध को जरीदे साइंस एडवांसेस में शाये हुई है। सहराए अन्नुफूद में इंसानों और जानवरों के कदीम आसार मिलने के बाद मुहक्किकीन ने अफ्रीका से दूसरे इलाकों की जानिब इंसानी नकल मकानी के रास्तों पर तहकीक शुरू कर दी है। सऊदी अरब के जिस इलाके में कदीम आसार दरियाफ्त हुई हैं, उस जमाने में ये सहरा की बजाय एक सरसब्ज़ व शादाब खित्ता था। खबरसा इदारे AFP के मुताबिक इस तहकीक के मुसन्निफिन में शामिल रिचर्ड क्लार्क विल्सन ने, जिनका ताल्लुक बरतानिया की रॉयल हॉलो यूनिवर्सिटी से है, बताया है कि ज़माने कदीम में जजीरानुमा अरब के सहरा में सब्ज़ार, झीलें और दरिया भी थे। मुहक्किकीन के मुताबिक आसार में दरियाफ्त होने वाले कदमों के सैकड़ों निशानात में से 7 के बारे में यकीन से कहा जा सकता है कि इंसानों ही के कदम हैं। इन कदमों के दरमियान फासला बराबर है, जबकि उनकी सिमत भी एक जानिब है, जिससे वाज़ेह होता है कि 2 या 3 अफराद एक साथ सफ़र कर रहे थे। इस तहकीक के मुसन्निफिन में शामिल मैथ्यू स्टुअर्ट का कहना है कि इस इलाके में इंसानों के ज़ेर इस्तेमाल पत्थर के किसी औजार के निशान नहीं मिले। इसलिए ख्याल किया जाता है कि अफ्रीका से आने वाले इंसानों की मुख्तसर ग्रोह ने वहां ज्यादा देर क़याम नहीं किया था। मैथ्यू स्टीवर्ट के मुताबिक ऐसा दिखाई देता है कि लोग जब वहां पानी के लिए आए थे तो उस वक्त वहां जानवर भी मौजूद थे। बेकैफ नाज़रीन, आसार कदीमा के मिलने और उसके आसार मिलने के बाद लगातार आजकल की नस्ल महकमे आसार कदीमा से जुड़ने वाले बहुत सारे स्पोर्ट्स जो हैं, इन चीज़ों को लेकर की तहकीक की गहराई में चले जाते हैं और महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ज़मीन कितने पुराने साल थी और कब्ल मसीह कितने साल थी। उसी में का एक हिस्सा ये भी सामने आया है। बेकैफ नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने आ गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर कुछ ही देर में मुलाकात होगी कुछ अहम तरीन खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।